हथौड़ी मौके पे चौका। डिंग डिंग। उसने फिर से मिस कर दिया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऐसा ही करता है। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? हम मैच देख रहे हैं। हम अगले हफ्ते की बेसबॉल मैच के लिए इसे अपने होमवर्क की तरह देख रहे हैं। अरे वो क्या हुआ था? मुझे लगता है कि जरा इस वीडियो को रिवाइंड करना केनिची प्लीज। अपना सर कैसे छुपाया? अच्छा, तो अब बात समझ में आई। इससे क्या मतलब? इसे बचने की निंजा टेक्निक कहते हैं। अगर कोई चीज तुम पर फेंकी जाए तो तुम अपने आप को बचा लेते हो। वाह बड़े भाई, आपने इतनी शानदार टेक्निक कब सीखी? हाँ, ये मुझे भी जानना है। हाँ, क्या हुआ बड़े भाई? शिंजो, शिशिमारू, 1 मिनट के लिए मेरे साथ गार्डन में चलो। चलो, अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हम भी बिल्कुल तैयार हैं। संभालो। तुम्हारा तो जवाब नहीं है तोड़ी। आपको क्या हो गया बड़े भाई? जैसा मैं चाहता हूँ ये वैसा नहीं हो रहा। लगता है मेरी रिफ्लेक्स बहुत स्लो है। एक्शन करने में लगभग बहुत देर करता हूँ। मुझे लगता है उस वक्त वो मुझसे बाय चांस हो गया। तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। अगर तुम उस आर्ट में मास्टर हो जाओ तो हमारे बहुत काम आएगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बेसबॉल मैच अगले हफ्ते है। तब तक तो ये मुश्किल है। तुम चिंता मत करो, मैं और मम्मी इस काम में पूरी मदद करेंगे, है ना? हाँ, तुम मदद करोगे। और हमारा ऑपरेशन होगा स्ट्राइकिंग ऑपरेशन। तुम्हें यहाँ निंजा टेक्निक करनी चाहिए थी। हाँ, तुमने सही कहा। लो फिर संभालो। ये कुछ ज्यादा ही तेज था। तुम तो गिर पड़े। मुझे लगता है निंजा टेक्निक की प्रैक्टिस करना मुझे बहुत भारी पड़ेगा। थोड़ा और देना। हथौड़ी, तुम थोड़ा और लोगे क्या? बिल्कुल मम्मी। ये लो, संभालो इसे। ओह नो, मैंने फिर से वही गलती कर दी। सॉरी मम्मी। ये तो बड़े काम की खबर है। हम जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा। हथौड़ी, हमारा तुमसे मिलने आया है। अब हमारा यहाँ क्यों आया है? हमारा तुम किस काम से आए हो? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं हथौड़ी की ट्रेनिंग में तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। प्लीज इस बार मुझे भी तुम्हारी मदद करने दो। ये देखो, ये बहुत खास तरह से बनाई गई है, इसलिए तैयार हो जाओ। अब मैं इसे तुम्हारी तरफ फेंक रहा हूँ। मुझे नहीं लगता इससे भी कुछ होगा। ये लो, संभालो इसे। हथौड़ी, ये तो रबर का मेंढक है। ये खिलौने का मेंढक है। ये एक नया प्रोडक्ट है जो असल में रिवर्स बॉल है। तुमने अच्छा नहीं किया हमारा। तुमने मेरे बड़े भाई पर मेहनत कैसे फेंका? सही कहा, ये गलत बात है। लेकिन मुझे इसमें कोई गलत बात नहीं लगती। हाँ? अगर हथौड़ी की तरफ कोई ऐसी चीज फेंकी जाए जिसे वो बहुत नफरत करता है तो वो फौरन उससे बचना चाहेगा, है ना? आप कहते सही नहीं है, लेकिन देखो इस तरह वो निंजा टेक्निक आराम से सीख जाएगा। ये उसकी भलाई के लिए है। आंटी बिल्कुल सही कह रही है। सच में ये सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन मुझे अमारा के इरादों पर शक हो रहा है। इतने सारे मेंढक क्यों लेकर आया है? संभालो, चलो, जल्दी फेंको। चलो, जल्दी करो, चलो। हथौड़ी, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। वापस अपनी पोजीशन पर जाओ, समझे? माफ करना हथौड़ी, ये जरूरी है। पाएगा असली मजा।
ये मैंने क्या कर दिया? सॉरी मेरे डियर मेंढक। अरे वाह, तुम्हारी टेक्निक तो काम कर गई हमारा। मदद के लिए शुक्रिया। तेरे की हथौड़ी को मजा चखाने की जगह अब इस मेंढक की मदद करनी पड़ेगी। ये कैसे हुआ? क्यों हुआ? होम रन! Once more! Once more! Once more! विनिंग शॉट है। लगता है बचने की निंजा टेक्निक की प्रैक्टिस करना आदत बन गई है। झूठ बोले मम्मी जाते। डिंग डिंग। मैं आ गया। केनी जी, तुम्हारे टेस्ट के रिजल्ट आ गए? नहीं, अभी नहीं आए मम्मी। मुझे क्या कर रही है? अच्छा, तो तुम्हें 2 आंसर पेपर्स मिले हैं। झूठे तरीके। हाँ, पता नहीं वो बजर क्या बजा था। केनिची, हाँ, फुटबॉल खेला तो मूड ठीक हो जाएगा। पुरानी बात सोचने से कोई फायदा नहीं है। सही कहा तुमने। तो शुरू करें? हाँ, शुरू करो। शॉट मारो। ओके। ये लो। क्या हुआ? अब मैं क्या करूं? तो मेरा नाम लगा देना। क्या? मैं सबसे छोटा हूँ ना, तो मम्मी मुझे थोड़ा थोड़ा ही डांटेंगी। लेकिन क्या हुआ? ये शीशा किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा, मैंने। वो आवाज कैसी है? पॉलीग्राफ। लगता है किसी अनजान प्रोफेसर ने हमें ये लाइट डिटेक्टर दिया है। ये माना जाता है कि जब भी कोई झूठ बोलता है तो उस वक्त इसके दिल में बहुत सारी इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस बनती हैं। तब हमारा कैक्टू चैन टेलीपैथी से उन वाइब्स को पढ़ लेता है और बजर बजने लगता है। हाँ, मतलब ये लाइट डिटेक्टर की तरह काम करता है। लेकिन नीचे ऐसी मशीन की वजह से तो तुम मुश्किल में फंस जाओगे। सच कहा, बिल्कुल सच। बिल्कुल नहीं, मुझे इस डिवाइस का बिल्कुल डर नहीं है। ये तो बहुत बुरी खबर है। अगर मैंने हमारा बॉस को झूठ बोलने से रोका तो लोगों को अपनी बातों में फंसाने का उनका स्पेशल टैलेंट खत्म हो जाएगा। क्यों? बॉस ये फूल, लेकिन हम तो इतने गरीब हैं, फिर भी आपने इतने सुंदर और महंगे फूल कहाँ से खरीदे? क्यों खरीदे? ये फूल, ये कुछ मैंने यूनिको के घर से, कुछ गार्डन से और कुछ म्यूजियम से चुराए। कितनी बुरी बात है। कितने अफसोस की बात है कि हमारे कोगा में आप जैसा कोई फूल चोर भी है। इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वैसे भी ये फूल आज रात हमारे डिनर का इंतजाम कर सकते हैं। देखते जाओ। मतलब आज रात हम केनिची के घर पर डिनर करेंगे? हाँ, आंटी ने आज रात डिनर के लिए बुलाया है और मेरे हाथ में ये लीजिए आंटी जी, एक खूबसूरत फूलों का खूबसूरत बुके खूबसूरत आंटी के लिए। ये आवाज का क्या मतलब था भाई? अच्छा, तो वो लाइट डिटेक्टर की तरह काम करता है। मैंने इतनी मुश्किल से जगह जगह से फूल चुरा कर ये बुके तैयार किया था। कोई बात नहीं बॉस, आज हम सिर्फ पानी पीकर सो जाएंगे। बहुत भूख लगी है। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरे पास एक प्लान है। पापी पेट का सवाल है, कुछ तो करना ही होगा। कैक्टू चैन, क्या अभी यहाँ पर कोई आया था? शायद मेरा वहम होगा। आंटी गुड आफ्टरनून आंटी जी, कैसी है? क्या हुआ? मेरा चेहरा ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, असल में आंटी जी आज आप इतनी सुंदर लग रही हैं कि आपको तो फिल्मों में काम करना चाहिए। सच में मैं कोई फिल्म हीरोइन जैसी लगती हूँ, लेकिन अगर झूठ बोला तो मुझे पता चल जाएगा। हाँ, शायद मैं सच में हीरोइन लगती हूँ। हाँ, अंदर आओ। केनिची, बुरी खबर है, हमारा आया है। मुझे पता है, मम्मी ने उसे डिनर पर बुलाया था। अरे चिंता मत करो दोस्तों,
आज कैक्टो चैन मम्मी के सामने अमारा की सारी पोल खोल देगा, देख लेना। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत टेस्टी बना है आंटी, सच में। आज की करी थोड़ी स्पाइसी है, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगी कि नहीं। बिल्कुल भी नहीं। कितनी अच्छी खुशबू है, कसम से आपसे अच्छी करी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। देखा, ये फिर से शुरू हो गया। पर कैक्टो चैन क्यों नहीं मज रहा? इसको खाने के बाद तो आज से आपका नाम करी आंटी। तो क्या हम मान ले कि ये सच बोल रहा है? वाकई तुम लोग एक दूसरे के कान में क्या फुसफुसा रहे हो? तुम जितना जी चाहे खाओ। हाँ हमारा। थैंक यू सो मच आंटी। ये लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। मक्खी से मैनिपुलेट करने की निंजा टेक्निक। असल में मैं एक लड़की हूँ। किसी ने चुपचाप ये मशीन बदल दी है। इस सच्चाई के बारे में मम्मी को शायद कुछ पता नहीं। अरे ये मक्खी कितना शोर मचा रही है। अमारा तुम थोड़ी और करे क्यों नहीं लेते? लो ना प्लीज। नहीं बस बहुत हुआ, मैं बहुत खा चुका हूँ। क्यों बोल रहे हो हमारा? शर्माओ नहीं, और करी लो ना। हाँ ठीक, क्यों नहीं, जरूर। लो करी खिलाकर बड़ी करेंगे। मम्मी हमारा को थोड़ी और करी चाहिए, प्लीज उसे करी चावल दे दो ना मम्मी, वो मांग रहा है। नहीं मैं एक और दाना नहीं खा सकता। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। मुझे आपसे हमदर्दी है। अरे तुम भी थोड़ी और करी ले लो। अरे करी कैसे गले में पड़ी। कैक्टो चैन अच्छा हुआ तुम फिर से ठीक हो गए। पर बड़े भाई इसका मतलब है सीधी आपने बजाई थी ना। जब मुझे सच्चाई का पता चला, मैंने पत्ती से सीटी बनाई और हमारा की सीटी बजा दी। मुझ जैसा इंटेलिजेंट निंजा और कहाँ मिलेगा? नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, मान लो जाओ। आइको मैम का जाना और सर का परेशान होना। तो स्टूडेंट्स, असल में पेरेंट्स का प्यार समुद्र से भी गहरा होता है। आइको मैडम। एक्सक्यूज मी सर, आप आइको मैडम क्यों लिख रहे हैं? लगता है इनका आईक्यू लेवल कम हो गया ना, इसलिए लिख रहे हैं आइको। नहीं ऐसा नहीं है। तो आप ब्लश क्यों कर रहे हैं? हमारा कलीची, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अब सजा के लिए तुम कल 50 बार इंग्लिश डिक्टेशन लिख कर लाओगे। कितना टफ होमवर्क है। एक दिन में क्या खाक पूरा होगा? हमारे सर अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। जब भी कोई आइको मैडम की बात करता है तो भड़क जाते हैं। सही कहा, इसे कहते हैं अचानक में भयानक। मेरे ख्याल से मुझे जाकर पता लगाना चाहिए। हाँ थोड़ी जल्दी जाओ ना। अच्छा मैं चलती हूँ। आइको मैडम, ये सच है कि आप डिसकंटिन्यू करने वाली है? हाँ ये बिल्कुल सच है। अगर आप मुझे वजह बता दें तो शायद बात करके कोई रास्ता निकल आए। नो आई एम सॉरी, मैं फैसला कर चुकी हूँ। ओके बाय। रुकिए मैडम। आइको मैडम। अरे ये तो बहुत ही सीरियस मामला लग रहा है। डिंग डिंग। कहीं उनकी शादी तो नहीं हो रही है ना? तो इस वजह से सर इतने चिड़चिड़े रहते हैं और गुस्से में उन्होंने हमें इतना होमवर्क दे दिया। अब समझ में आया? हथौड़ी उन्हें रोकने के लिए कोई निंजा टेक्निक है क्या? हाँ हथौड़ी, प्लीज उन्हें रिजाइन करने से रोक लो। अरे ये हथौड़ी इसमें क्या करेगा? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा यूमिको। मैं तुम्हारी खातिर सारी मुश्किलें पार कर लूंगा और इस प्रॉब्लम का हल ढूंढ निकालूंगा। आइको मैडम को वापस लाऊंगा। हमारा प्लीज मेरे लिए ऐसा कर दो। देखा, वो फिर शुरू हो गया। केनिची, हमें आइको मैम को स्कूल छोड़कर जाने से रोकना होगा। कोई प्लान बनाओ। बड़े भाई, आइको मैडम आ गई है। अब जैसे ही वो आएंगी अपना काम फौरन शुरू कर देना, ठीक है? मेरे ख्याल से शुरुआत साइन बोर्ड से होगी। 1 2। अरे ये दुकान बंद करने का फैसला उन्होंने कब लिया? खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। 1 2 1 2। वो आ रही है। 1 2। अरे यहाँ भी
की है। पता नहीं इतने सारे लोग अपना बिजनेस क्यों बंद करना चाहते हैं। ओहो, मेरी दुकान के साइन बोर्ड पर ये क्या लिख दिया? हथौड़ी और इसके दोस्त। के बच्चों ने हद कर दी है। ये खरगोश आइको मैडम का फेवरेट पेट है। वो हमेशा इसे प्यार करती है। हमेशा अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, आइको मैम को इस खरगोश को देखने के बाद स्कूल छोड़ने का अपना फैसला बदलना ही होगा। इस बार हम जरूर कामयाब होंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2। ओह, ये खरगोश यहाँ कहाँ से आया? कितना प्यारा है। खरगोश की रिक्वेस्ट की निंजा टेक्निक। प्लीज मैम, डिस्कंटिन्यू मत कीजिए। ये आवाज कहाँ से आई? मैं बोल रहा हूँ, प्लीज डिस्कंटिन्यू मत कीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मजा आ रहा है। प्लीज मैम, प्लीज ऐसा मत कीजिए। डिस्कंटिन्यू मत कीजिए। प्लीज मैम, रिक्वेस्ट करता हूँ। हम आपको मिस करेंगे। डिंग डिंग। अरे ये डिंग डिंग करने की तो मेरी आदत है, शायद मैं पकड़ा जाऊंगा। I'm sorry आइको मैम। हथौड़ी, पता नहीं ये सब मुझे डिस्कंटिन्यू करने से क्यों रोक रहे हैं। गड़बड़ हो गई। वो लोग उन्हें डिसकंटिन्यू करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चलो कियो, हमें हथौड़ी और दूसरों को रोकना होगा। जल्दी करो। हथौड़ी, प्लीज अपनी किसी निंजा टेक्निक से आइको मैडम को स्कूल से डिसकंटिन्यू करने से रोको। इस बार तुम इरादा बदलने की अपनी सीक्रेट निंजा टेक्निक क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इरादा बदलने की निंजा टेक्निक क्या है? असल में इस टेक्निक में हम धुएं के बादल बनाते हैं, फिर अपना मैसेज पहुंचाते हैं। इस बार भी वही करके उन्हें स्कूल ना छोड़ने की रिक्वेस्ट करेंगे। शायद तुमने बिल्कुल सही कहा केनेची। हाँ, वो जा रही है, जा रहे हैं। अरे वाह, इसे कहते हैं जबरदस्त टाइमिंग। तुम सब लोग गेट के पास चले जाओ, जल्दी। बिनी, तुम सब लोग तैयार रहो, मैं अभी आता हूँ। हथौड़ी, तुम मुझे माफ कर दीजिए मैम। जाओ हथौड़ी, ऐसी भी क्या जल्दी है? सुनिए मैडम, वो धुएं की बॉल है। सुनिए मैडम, आप डिसकंटिन्यू करेंगी? क्या कर रहे हो हमारा? रुक जाओ। नहीं मैडम, स्कूल डिसकंटिन्यू मत कीजिए। डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू। मैम डिसकंटिन्यू मत कीजिए, डिसकंटिन्यू मत कीजिए। डिसकंटिन्यू, मैम डिसकंटिन्यू मत कीजिए। डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू। प्लीज मैम डिसकंटिन्यू मत कीजिए, स्कूल छोड़कर मत जाइए। क्या? किसने कहा मैं स्कूल छोड़ रही हूँ? मैं स्कूल नहीं छोड़ रही हूँ। तुम सब खुशी से इतने उछल क्यों रहे हो? आइको मैडम का इरादा पहले से ही स्कूल डिसकंटिन्यू करने का नहीं था, समझे? क्या कहा? तो डिसकंटिन्यू करने का मतलब क्या था? काफी वक्त से मुझे लग रहा था कि बच्चों पर होमवर्क का बोझ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, इसीलिए मैं होमवर्क देना डिसकंटिन्यू करना चाह रही थी। लेकिन तुम लोग कह रहे हो तो डिसकंटिन्यू नहीं करूंगी। मुझसे ज्यादा खुश और कोई हो सकता है? तुम्हें जिसको जितना होमवर्क देना हो दे दो। ओए हथौड़ी के बच्चे, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब हम क्या करें? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब हथौड़ी की वजह से हुआ है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ। लगता है मुझे फ्रेंडशिप से ही डिसकंटिन्यू करेंगे। चैन से सोना है तो जागते रहो। डिंग डिंग। शिंजो, तुम्हें पता है ना बिस्तर गीला करना अच्छी बात नहीं। हाँ, बिस्तर गीला हो गया। नहीं बल्ले भाई, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ? देखिए, बारिश की वजह से छत से पानी टपक रहा है। हाँ? ये क्या हो रहा है बच्चों? डिंगी, मम्मी असल में बारिश की वजह से छत से पानी टपक रहा है, इसलिए हम इस कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं। डिंगी, हाँ, सब कुछ सेट हो गया। और केनिची, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम भी हमारे साथ सो सकते हो। मैं रात भर सो नहीं पाया। उसकी आधी रात में शिफ्ट करने की वजह से ऐसा हुआ। अरे हाँ, तुम्हें एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। मैं कई दिनों से अपने स्कूल मैगजीन में निंजा और बॉयज के बीच दोस्ती पर आर्टिकल लिखने की सोच रही हूँ। निंजाज और बॉयज की दोस्ती। ओए, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, तो ये बात है, यानी हमारी दोस्ती यूमिको के आर्टिकल के लिए जरूरी डेटा की तरह काम आएगी। हाँ, वो आ गई। यूमिको ने मुझे बताया कि वो तुम और हथौड़ी पर कुछ डेटा कलेक्ट कर रही है, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा।
इससे ज्यादा बुरा मुझे और कुछ नहीं लग सकता। हाँ, ये बहुत अच्छा पोज है। खड़ा स्माइल करो, कमान कमान। तुम दोनों की गहरी दोस्ती देखकर मुझे खुशी हो रही है। अब देखो इस दोस्ती की कैसी बैंड बजाता हूँ घंचक करो। अब मैं बहुत थक गई हूँ। अगर ऐसा है तो हम कल सुबह फोटो खींच लेंगे, क्यों? कल रात को सो नहीं पाया। अगर आज रात को भी वो ठीक से सो नहीं पाया तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा और हथौड़ी से जरूर लड़ बैठेगा। और फिर युमी को उन्हें लड़ते हुए देखेगी। नींद डिस्टर्ब करने की नहीं जाएगी। क्या हुआ? शायद वहम हुआ था। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से सोने दूंगा? सांस रोकने की निंजा टेक्निक। अब हथौड़ी मुंह से सांस लेगा। क्या मुसीबत है? तुम मुझे सोने नहीं दे रहे हो। क्या हुआ? मैंने क्या किया? तुम्हारे खर्राटों की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ केनेची? अब मैंने क्या किया? हाँ, ये नोज कैप, ये तो सिर्फ निंजा इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब अमारा सो रहा है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? अच्छा, तो वो सो रहा है। अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों पर मत लगाओ। मैं बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा हूँ। मुझे उसका बहुत अफसोस है, लेकिन सोने के लिए तुम गिनती गिनना क्यों नहीं शुरू करते? 1 मेंढक, 2 मेंढक, 3 मेंढक। मेंढक को बीच में लाने की क्या जरूरत है? केनिची, एक बात याद रखो, गुड बॉयज कभी भी इस तरह चिढ़ते नहीं है। तुम कह रहे हो तुमने ही मेरी नींद खराब की है। यही सही मौका है। चलो जाओ गीको। अगर हम इतनी रात को जोर जोर से बात करेंगे तो पड़ोसियों को डिस्टर्ब होगा। वहाँ मेरे बेड में एक मेंढक है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? केनिची, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, बोल रहे हो। देखो, कल मुझे सुबह ट्रेनिंग के लिए जल्दी उठना है, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अब मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। क्या मौका है? कमान कियो। समझ गया बॉस। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। युमी को उठो युमी को। देखो वो दोनों कैसे लड़ रहे हैं। युमी को उठो ना, जल्दी उठो। युमी को उठो ना, उठो युमी को। अरे ये सो रही है कि मजाक कर रही है? उठो युमी को, उठो। अरे क्या हो गया तुम्हें? ये बहुत अच्छा मौका। युमी को उठो, युमी को उठो। कैमरा उठाओ, देखो इनकी दोस्ती जगह रहे। देखो तो सही कैसे जगह रहे। युमी को उठो ना, एक बार उठो, मेरे लिए उठो, मेरी खातिर। देखो ना, देखो हमारा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तेरे की सारी पोल खुल गई। अब पता चला इस सब के पीछे अमारा का हाथ था। अमारा? ये लड़कियां सोती है तो उठने का नाम ही नहीं लेती। युमी को उठाते उठाते मैं उठ गया। स्कूल जाते समय अपना ख्याल रखना। थैंक्स हथौड़ी, तुम भी ट्रेनिंग के समय अपना ख्याल रखना। बाय बाय। केनिची और हथौड़ी एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं, है ना हमारा? एक बार उठती तो क्या फर्क पड़ता? ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? वैसे भी जागते हुए सोने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे मेरी बात सुनो युमी को, अगली बार जरा कम सोना, सच्चाई का पता चल जाएगा। अरे रुको तो। निंजा टेक्निक से फिजिकल एग्जामिनेशन। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? हाँ?
अजीब तरह से पेश आ रहा था। हाँ, पता नहीं क्यों आज सुबह से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा की तरह बिहेव नहीं कर रहा। मुझे तो कोई फर्क नहीं लगा, वो हमेशा की तरह भोंदू लग रहा था। उसकी कौन सी बात अजीब लगी? जहाँ तक केनिची का सवाल है, वो नाश्ते में ब्रेड की बड़ी बड़ी बाइट्स और जल्दी जल्दी कुछ भी खाता है, लेकिन आज उसने बहुत ढंग से नाश्ता किया है। अच्छा, तो ये बात है। ये बात सिर्फ नाश्ते की ही नहीं थी। ओह नो, मैं फिर लेट हो गया। ये थी रोज की बात, लेकिन आज वो बहुत रिलैक्स था। अपने स्लीपर्स भी उसने ठीक से रखे। मैंने तो इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। चलो अच्छा हुआ, लगता है वो बदल गया है। डिंग डिंग। निंजा होने पर यह बहुत जरूरी है कि हम दूसरे ह्यूमन बीइंग को ऑब्जर्व करें। अगर उनकी आदतों में अचानक कोई बदलाव आता है तो हो सकता है कि वो दोस्त के बेस में कोई दुश्मन हो और वो हम पर हमला कर दे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि निंजा ट्रेनिंग करते समय दूसरों को ऑब्जर्व करे। ये एक टेक्निक है। मतलब सुबह हमने जिसे देखा वो केनिची नहीं था, कोई और था। हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसके पीछे जरूर श्यामाला का हाथ है। अब तक तो असली केनिची को कहीं और ले गया होगा। जो भी है, हमें स्कूल जाकर अभी इस बात का पता लगाना होगा। अरे देखो, केनिची भी क्लास में प्रेजेंट है। हथौड़ी, तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। एक मिनट रुको, ये अजीब बात है। केनिची हमेशा अपने टीचर के लेक्चर के वक्त सोता रहता है, लेकिन अभी वो जाग रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर किसी को पता है? यस सर। अरे देखो, केनिची आंसर भी दे रहा है। भले भाई, ये तो सचमुच अजीब बात है। बहुत सारे काम किए और समझ में नहीं आ रहा किसने केनिची का भेष बनाया है। अब केनिची की बारी है। नेक्स्ट केनिची, तुम्हारी बारी। यस सर। ऑल द बेस्ट केनिची। मेरी बेस्ट विशेष से भी कुछ नहीं होगा। मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। उसकी ऐसी हालत देखकर लगता है चाहिए असली केनिची है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि बात कुछ और है। अगर वो केनिची होता तो वो कभी छलांग नहीं लगाता। मेरे ख्याल से दाल में जरूर कुछ काला है। क्या फिजिकल एग्जामिनेशन? क्या हुआ केनिची, तुम्हें इतना जोर का झटका क्यों लगा? लगता है तुम अपनी स्पोर्ट्स पैंट लाना भूल गए हैं ना? नहीं, वो असल में तो सारे बॉयज स्कूल हेल्थ केयर रूम में जाएंगे और वहाँ कोई शोर नहीं करेगा। अपने सारे कपड़े उतार कर अपनी टर्न का इंतजार करना। क्या सारे कपड़े? केनिची, मैंने तुम्हें पहले भी ऐसे देखा था, तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? मुझे फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में पता नहीं था सर। ये तुम गलत कह रहे हो केनिची, पिछले हफ्ते ही तो सर ने हमें बताया था। क्या भूल गए तुम? ओह हाँ, मैंने सुना था। अरे वाह, फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब पता लगाने का एक बहुत अच्छा मौका है। वहाँ गए। डिंग डिंग, ये लो सही क्लू से चिपकने की निंजा टेक्निक। ये क्या है? सॉरी डॉक्टर अंकल, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए प्लीज। मैं तुम दोनों से थोड़ी देर में मिलता हूँ। डिंग डिंग, डिंग डिंग, डिंग डिंग, डिंग सॉरी तुम्हें इंतजार करवाया। मुझे यकीन है केनिची ने अंदर पैंट नहीं पहना है, इसलिए वो अपने कपड़े नहीं उतार रहा। कुछ करना पड़ेगा। केनिची, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? चलो अच्छे बच्चों की तरह अपने कपड़े उतारो। चलो चलो जल्दी करो, चलो। इसका मतलब मैं सही सोच रहा था। अरे ये चक्कर क्या है? नेक्स्ट प्लीज। जी सर। यही केनिची, जल्दी कपड़े उतारो ना, चलो जल्दी करो। देखो डॉक्टर तुम्हें बुला रहे हैं। नेक्स्ट बॉय। चलो चलो। नेक्स्ट बॉय प्लीज अंदर आओ। लेट सुबह केनिची, यस। जल्दी अपने कपड़े उतारो। अब मैं क्या करूं? अब केनिची की सारी असलियत का पता चल जाएगा। अब मैं फंस गया। अब आएगा असली मजा। नहीं, मैं नहीं कर सकता। नहीं, अरे सोनम इस तरह से सर हिलाती है। बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर, आपको नहीं लगता केनिची की नाभि कुछ ज्यादा ही बड़ी है? ओह नो, शायद मैं गलत सोच रहा था।
है। डॉक्टर ये देखिए, इसने तो स्किन कलर की शर्ट पहनी हुई है, ये देखिए। अरे ये क्या हो रहा है? इसे भी उतारना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर अगर ये अपने सारे कपड़े नहीं उतारेगा तो आप इसे एग्जामिन कैसे करोगे? हाँ ठीक है, शर्ट तो उतारनी पड़ेगी। वो इतने दिनों बाद इतनी अच्छी तरह सोया हूँ सोनम की मेहरबानी से, क्योंकि मैं उसके खुद को बदलने की निंजा ट्रेनिंग में मदद करने के लिए तैयार हो गया। हाँ, धत तेरे की, मैं उसे आज के फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताना ही भूल गया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। डिंग डिंग। कभी कभी लड़ने से भी होती है दोस्ती पक्की। डिंग डिंग। केनिची, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? पापा, याद है कल का दिन? कल का दिन? आप कैसे भूल गए कि कल स्कूल में फादर्स विजिटिंग डे है? मुझे याद है, मैं कल जरूर आऊंगा बेटा। आपका इंतजार करूंगा। ये तो बहुत अजीब बात है केनिची, तुम्हें तो फादर्स विजिटिंग डे पसंद नहीं था। इस बार मामला जरा हट के है। केनिची, आजकल तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम्हारे टेस्ट में 80 मार्क्स हैं और ड्राइंग्स भी अच्छी है। तुम्हारे इतने अच्छे टेस्ट रिकॉर्ड को तुम्हारे पापा को दिखाने में मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये बात है, सर ने तुम्हारी तारीफ की है, इसलिए तुम पापा को सर से मिलवाना चाहते हो, क्यों केनिची? हाँ, सही कहा तुमने हथौड़ी। ओके, तो मैं चलता हूँ। बाय। ऑल द बेस्ट केनिची। मैंने पहले उसे इतने अच्छे मूड में स्कूल जाते हुए कभी नहीं देखा। हथौड़ी, वो बॉस चेस। क्या आपको अपने बॉस के घर चेस खेलने जाना है पापा? असल में मैंने बॉस से प्रॉमिस किया था कि मैं आज उनके यहाँ चेस खेलने आऊंगा, लेकिन गलती से भूल गया था। केनिची तो आपका स्कूल में वेट करना होगा। उसे बहुत दुख होगा। प्लीज हथौड़ी, तुम मेरे लिए कुछ करो ना। अरे हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। आप चेस बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आप अपने बॉस को हारने के बजाय जीतने दे तो आप स्कूल जल्दी पहुंच पाएंगे। ये चेक में। हाँ, क्या बात है, आप कितना अच्छा खेलते हैं बॉस, कितनी आसानी से जीत गए। पापा भी अच्छी एक्टिंग करते हैं। कभी कभी कुछ पाने के लिए हारना भी पड़ता है। सर, यस केनिची। इस क्वेश्चन का आंसर है 110। हाँ, सही है। आजकल तुम बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। वेरी गुड। ऐसी कोई बात नहीं सर। हाँ? देखो बच्चों, तुम सबको केनिची की तरह मेहनत करनी चाहिए। पता नहीं पापा कहाँ रह गए। ये लो, बोलो कैसी लगी मेरी चाल? कमाल की है, मैं आपको नहीं हरा सकता। चलो, लगता है गेम जल्दी खत्म हो जाएगा और अब हम स्कूल जा सकते हैं। वो क्या है ना बॉस, आज मुझे जरा जल्दी जाना है। अच्छा तो मैं जाऊँ बॉस? हो तो तुम्हें टॉयलेट जाना है। ठीक है, तब तक मैं चेस की दूसरी बाजी लगाता हूँ। जी बिल्कुल। मैथ्स का पीरियड बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। चेकमेट। बताओ कैसा लगा? आप तो जीनियस है सर। तुम्हें पता है मैं अब तक 2 बार जीत चुका हूँ। अगली बार जरा प्रैक्टिस करके आना। लूजर कहीं के। कहीं का इसे समझ में भी नहीं आता कि मैं जानबूझकर हार रहा हूँ। लगता है मामला बिगड़ता जा रहा है। पापा तो गेम को लेकर सीरियस हो गए। बॉस, हम एक गेम और खेलें, शायद मैं जीत जाऊँ। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। अब हम क्या करने वाले भाई? अगर ये बात है तो मुझे निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिंग डिंग, रिफ्लेक्शन की निंजा टेक्निक। ये क्या है? हथौड़ी। सॉरी बॉस, मुझे टॉयलेट जाना है, मैं जाऊँ? दोबारा जाना है, ठीक है जाओ। डिंग डिंग, डिंग डिंग, डिंग डिंग। हथौड़ी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं बहुत मजबूर था। पापा, आपके पास वक्त नहीं है, इसलिए आप स्कूल जाइए, यहाँ पर मैं सब संभाल लेता हूँ। ठीक है। पिक्चर ड्रॉ करते वक्त कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे रंगों की वैरायटी कैसे इस्तेमाल करनी है। पापा अभी तक नहीं आए। केनिची, यस यस सर। तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी है। तुमने रंगों को सही तरीके से इस्तेमाल किया है। केनिची काश ये सुनने के लिए मेरे पापा यहाँ होते।
हाँ? क्या बात है? वो आपने जो अभी अभी कहा उसे रिपीट कर देंगे, क्योंकि मेरे पापा अभी अभी आए हैं। हाँ, तुम चाहते हो कि मैं रिपीट करूं? ठीक है माय बॉय। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अब देखो मेरी पेपर बॉल का कमाल। चखाया ना मजा? क्या नीचे तुमने इतनी भी तमीज नहीं है कि तुम्हें किसी के मुंह पर नहीं छींकना चाहिए? I'm sorry, sir. अगली बार ध्यान रखना। आप बहुत खराब हैं पापा। आपकी वजह से मुझे स्कूल में शर्मिंदा होना पड़ा। इतने खास दिन आप चेस खेलने की कैसे सोच सकते हैं? क्या कहा तुमने? तुम्हें पता है बड़ों को कितने कमिटमेंट्स पूरे करने पड़ते हैं? हाँ? मुझे कुछ नहीं पता। तमीज से बात करो केनिची, मैं तुम्हारा पापा हूँ। आप हमेशा ऐसा करते हैं। केनिची तो झगड़ा करने लगा। पता नहीं क्या हो गया। कुछ भी हो, लेकिन हम ऐसा वैसा नहीं होने दे सकते। अरे मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। हाँ, जो ठीक लगे वो करो तुम। फिर से दोस्त बनने की निंजा टेक्निक। आपका मुंह कितना अजीब लग रहा है। तुम भी तो जोकर लग रहे हो। है सब कुछ ठीक हो गया। वैसे भी कहते हैं ना, लड़ने से दोस्ती और पक्की हो जाती है। अब वो दोनों फिर से दोस्त बन गए। वैसे भी वो एक दूसरे से ज्यादा नहीं लड़ सकते हैं। वैसे भी ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा नहीं लड़ सकते। ओ पापा, धीरे से पीठ पर साबुन लगाइए। चलो अच्छा है, दोनों में फिर से दोस्ती हो गई। लेकिन हमें तो सर्दी हो गई। दोस्तों लड़ते रहो, लेकिन दोस्ती मत छोड़ो। डिंग डिंग। ड्रेडफुल ट्रेजर चेस्ट और निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। ये बॉक्स आज सुबह ईगा से आया है। आज हथौड़ी जल्दी से वापस घर आ जाए। इस बॉक्स में कोई कीमती चीज है क्या? हो सकता है इसमें कोई लेटर हो या छुपे खजाने का नक्शा हो। लगता है इसमें टेस्टी बिस्किट है। मैं और नहीं रुक सकता, खोल कर देख लेता हूँ। अरे बाप रे, बाल बाल बढ़ गया। उस बॉक्स से दूर रहो, इसे खोलना नहीं चाहिए। हथौड़ी हथौड़ी, तुम इसके अंदर क्या है? नहीं, कोई खतरनाक चीज है। इसके अंदर पटाखे हैं। लगता है ये निंजा ट्रेजर चेस्ट है। मतलब इसे खोलते ही हम बूढ़े हो जाएंगे, जैसे पुरानी कहानियों में होता था। हो सकता है इसमें जहरीली गैस और चाकू हो जो हम पर हमला कर दे। शायद कोई डरावनी चीज इसके अंदर हो सकती है। शुक्र है मैंने इसे पहले से नहीं खोल दिया। गाइस, हमें पता नहीं इस बॉक्स के अंदर क्या है, इसलिए हम इसे मंदिर के पीछे जाकर खोलेंगे। ठीक है? तो वो ट्रेजर चेस्ट है। केनिची, जब तुम्हें पता चल जाए इसमें क्या है तो प्लीज मुझे भी बता देना। बिल्कुल, प्रॉमिस करो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। ये भी कोई प्रॉमिस हुआ भला? केनिची का बच्चा वो किसी काम का नहीं है, लेकिन कियो ये खबर हमारे बहुत काम की है। बल्लेबाज जरा संभल के आ। वो क्या कर रहे हैं बॉस? मुझे वो बॉक्स कुछ गड़बड़ लगता है। जैसे ही हथौड़ी वो बॉक्स खोलेगा हम उसे लेकर भागेंगे। बल्लेबाज जल्दी से खोलो ना इसे। तुम क्या सोच रहे हो हथौड़ी? ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। जरा इस रस्सी को ठीक तरह से देखो। जिस तरह से ये बॉक्स पर बंधी है उसे स्पेशल ईगा रैपिंग टेक्निक कहते हैं। स्पेशल ईगा रैपिंग टेक्निक? और अगर हमने इस गांठ को ठीक तरह से नहीं खोला तो इसे खोलना और भी मुश्किल हो जाएगा। चलो देखता हूँ। इसे खोलने की निंजा टेक्निक। चलो देखते हैं ये खुला या नहीं। चलो शुक्र है ये गांठ तो खुल गई। खुल गई। हाँ, ये काम इतना आसान नहीं था। अब हमें इसके ढक्कन को खोलना चाहिए। इसमें की होल बना है, लेकिन हमारे पास कोई चाबी नहीं। अरे भाई, ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। हम इसे चाबी से नहीं, शायद इससे खोल सकते हैं। कोशिश करता हूँ। ओहो, इससे तो कुछ नहीं हो रहा। शायद इससे कुछ हो जाए। ये शेप तो कुछ जानी पहचानी से है। अब मैं इसे खोल रहा हूँ, जरा होशियार रहना।
वो ईजा टाउन की खतरनाक कारपेंटर मच्छी थी। चलो शुक्र है वो चली गई। अरे देखो क्या है, उठा कर देखता हूँ। जरा रुको, इसमें खतरा हो सकता है। क्या हुआ बल्ले भाई? जरा ये देखो। इसलिए मैं तुम्हें रोक रहा था। अच्छा ये बात है। ओके बल्ले भाई। हाँ, तुम्हारा जवाब में हथौड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये लकड़ी का मोज़ेक बॉक्स है। अब क्या प्रॉब्लम है? ठीक से देखो, ये बॉक्स लकड़ी से बना है। इसे बनाने में किसी कील या पेस्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। शायद इसके अंदर कुछ है। हाँ? थैंक यू वेरी मच हथौड़ी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा हमारा। लगता है ये कोई स्पेशल पजल है ना क्यों? उराशिमा टैरो की निंजा टेक्निक। ये बॉक्स लेकर मैं जा रहा हूँ। आपने उन पर जो व्हाइट कलर का बॉल फेंका वो क्या था? पेस्ट बॉल्स हम ईगा निंजा इस्तेमाल करते हैं। वो पेस्ट के सूखते ही उनका चेहरा पूरों जैसा लगेगा। मुझे शादी करनी अब तक तो वो पेस्ट सूखकर उनके चेहरे से गिर गया होगा और वो नॉर्मल हो गए होंगे। मजा आ गया। पर बॉक्स में क्या है? अब मैं इसे खोलता हूँ।